ऊपर से जितने कुरकुरे हैं अंदर से उतने ही हल्के फुल्के सॉफ्ट। तो अगर आप सूजी बेसन ब्रेड के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस कुरकुरे मज़ेदार कच्चे चावल और आलू के नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने सिर्फ 15 मिनट में बना के तैयार किया है। साथ ही में इस नाश्ते के साथ खाने के लिए 2 मिनट में टेस्टी चटपटी कुछ अलग चटनी भी बताई है। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आलू वड़ा बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को आज हम आधा कप कच्चे चावल से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रेगुलर चावल का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं बस वही ले लीजिए। तो हम बिना चावल को फुलाए या फिर बिना चावल के आटे का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना रहे हैं, इसलिए किचन टॉवल में निकाल लें या फिर किसी भी प्रकार के सूती कपड़े पे। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच चने की दाल। तो ये कच्चा चना दाल है। साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच उड़द की दाल, ये भी कच्चे हैं। सूखा ही पोंछ लेंगे क्योंकि इस रेसिपी को हम बिना धोए बना रहे हैं। इस तरीके से पोंछ लीजिएगा तो दाल चावल साफ हो जाएंगे। कच्चे चावल दाल को सीधे पैन में डालते हैं और अब हम पैन को चूल्हे पे चढ़ाएंगे और मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ऐसे करने से चावल दाल का इम्प्योरिटी भी निकल जाएगा और थोड़े से पक भी जाएंगे। और दोस्तों, इस तरीके से आप ज्यादा मात्रा में कच्चे दाल चावल को रोस्ट करके 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब आपको मन करे तब आप वड़ा ढोकला इस प्रीमिक्स से बना सकते हैं। 1 मिनट में आप देखेंगे कि चटकने की आवाज भी आने लगी है। 1.5 से 2 मिनट हो चुका है। फ्लेम बंद कर दे। भूल के भी ज्यादा रोस्ट नहीं कीजिएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं, देखिए हल्के से सुनहरे भी हो चुके हैं। तो अभी काफी गर्म है, इसलिए 1 मिनट के लिए साइड में रखिए ताकि ठंडे हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। तो बहुत बड़े साइज का आलू ना लें। और अब हम बारीक वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। कच्चे आलू को कस लिया है। तो बहुत जल्दी आलू काले होने लगते हैं, इसलिए तुरंत पानी में डाल दें और 1-2 बार पानी बदलते हुए धो लें। और अब धुले हुए आलू के लच्छे को इसी तरीके से पानी में रहने दें। इधर दाल चावल भी ठंडे हो चुके हैं और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और अब बिना पानी डाले पीस लें। तो लीजिए, कुछ सेकंड में ही दाल चावल का पाउडर तैयार है और एकदम बारीक हो चुके हैं। तो बस सीधे बोल में निकाल लें। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1/4 कप दही। तो दही हल्की खट्टी लें और अब डाल दीजिए बराबर मात्रा में पानी, यानी 1/4 कप पानी। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार। तो दाल चावल के अनुसार ही दही में नमक डालें। और अब हम इस तरीके से थोड़ा सा दही को फेंट लेते हैं। तो आप दही के अलावा छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को मिला लिया है और अब डाल दीजिए दाल चावल के पाउडर में। साथ ही जो हमने पानी बचाया था उसे भी डाल दें, मिला लें। तो हमने दाल चावल को भून के लिया है, इसलिए पानी सोख करेंगे, इसलिए इस टाइम हम थोड़ा सा चिपचिपा सा मिक्स रखेंगे। तो देखिए अच्छे से मिल गया है, लेकिन अभी और दाल चावल पानी सोख करेंगे, इसलिए 1/4 कप और पानी डाल दें और मिला लें। मिलाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसी तरीके का मिक्स होना चाहिए। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 से 10 मिनट के लिए इस बैटर को आराम करने दें ताकि दाल चावल फूल जाए। तो जब तक बैटर रेस्ट पे है, इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम बहुत ही आसान चटपटी चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए वापस से पैन चढ़ाइए, 1 टेबलस्पून कच्चा चना दाल डाल दें। तो चना दाल को मैंने सूखा ही पोंछ लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें। और अब मिक्सी के चटनी जार में डाल दीजिए 4 से 5 लहसुन, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 कप धनिया पत्ती। तो थोड़ी सी ही धनिया पत्ती की आवश्यकता है, यानी कि मुट्ठी भर। और अब खटास के लिए डाल दीजिए 2 चम्मच फ्रेश दही। आप दही के बदले नींबू का रस डाल सकते हैं, इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। और अब डाल दीजिए भुने हुए चना दाल और उड़द दाल। तो थोड़ी देर रुकते हुए डालें ताकि दाल ठंडे हो जाए। गरम में डालिएगा
तो मिक्सी चलाने में परेशानी आ सकती है। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप पानी। तो लीजिए चटनी पीस के तैयार है। और अब हम चटनी को सीधे बोल में निकालते हैं। तो इसी तरीके से पतली चटनी आप भी बनाइएगा, क्योंकि हमने दाल डाला है ना, तो थोड़ी देर के बाद गाढ़ी हो जाएगी। तो टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया। और अब चटनी में तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। तो तेल को भी मैंने गर्म कर लिया है। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 5 से 6 करी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। एक बार चम्मच चला लीजिए। और अब हम तुरंत तड़के को चटनी में डालते हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्लास साउथ इंडियन स्टाइल धनिया की चटनी तैयार है। तो हम सिंपल धनिया की चटनी तो अक्सर बनाते हैं, एक बार ऐसे बनाएं उंगलियां चाटते रह जाएंगी। तो आप किसी भी प्रकार के वड़ा, दाल चावल, पराठे, चटनी या साउथ इंडियन रेसिपीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर बैटर भी फूल चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से फूला है और बहुत सारा दाल चावल ने पानी सोख किया है। और अब हम इस नाश्ते में डालने के लिए फिर से चटनी जार लेते हैं और डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो आप खल में कूट के भी ले सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 2 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ टीस्पून जीरा। तो इस समय आप 6 से 8 साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। और अब हम बिना पानी डाले पीस लेते हैं। तो लीजिए दरदरा पीस लिया है। और जैसा मैंने कहा कि आप खल में भी कूट सकते हैं। बैटर में डाल दीजिए अदरक, लहसुन और मसालों का पेस्ट। और भी बढ़िया फ्लेवर आए इसलिए 1 पिंच साथ में हींग भी डाल दें। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो हमने 2 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का बारीक कटा प्याज, 2 चम्मच धनिया पत्ती। और अब आखिर में डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो इस तरीके से हाथों में आलू के लच्छे ले और ऐसे दाबते हुए डाल दीजिए। और 5 से 6 करी पत्ता, तो इस तरीके से काटते हुए डालें। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो नमक हमने पहले ही डाल दिया है, इसलिए प्याज और आलू से भी रस अलग होंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। इस तरीके से मैश करते हुए कुछ सेकंड के लिए मिला लें। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और आलू प्याज से भी रस अलग हुआ है, तो बैटर थोड़ा ढीला हो गया। तो मैं आपको एक बार हाथों में लेके दिखाती हूँ। जब आप ले ना, तो देखिए कितनी आसानी से आ रहा है और बहुत टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीला गीला भी नहीं है। बिल्कुल भी बैटर को टाइट ना रखें और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखें। तो अगर आपको नाश्ता बनाने में लेट है तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तभी आखिर में नमक डालिएगा। और 1/4 टीस्पून सोडा, तो ये खाने वाला सोडा है यानी कि बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा सोडा ज़रूर डालें, क्योंकि हम इंस्टेंट वड़ा बना रहे हैं। तो तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब 1 टीस्पून पानी डाल दें ताकि सोडा मिल जाए। अच्छे से मिला लीजिए। तो बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आलू बड़े को फ्राई करने के लिए तलने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार गर्म नहीं कीजिएगा, फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं। और हाथों में थोड़ा सा पानी लगाते हुए इस तरीके से हम मिक्स हाथ में लेते हैं और ऑयल में डाल देते हैं इस प्रकार। तो बस किनारे से इस तरीके से काटते हुए हाथों में गोल करते हुए कढ़ाई में डाल दीजिए इस प्रकार। तो सबसे सरल तरीका मैं बताती हूँ। 4 उंगली पे वड़ा का मिक्स लीजिए और अंगूठे से धक्का दें। जो नाश्ता हमने पहले डाला था उनमें प्यारा कलर आ चुका है, तो तुरंत पलटी कर ले, क्योंकि उस टाइम तेल का तापमान थोड़ा ज़्यादा था। तो इसी तरीके से कुछ सेकंड रुकते हुए हम एक एक करके कढ़ाई में जितना वड़ा अटता है उतना डाल देते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता पके, कहीं से नाश्ता कच्ची कच्ची ना लगे। तो लीजिए हमने बहुत सारे वड़ों को एक बार में डाल दिया है और जैसे जैसे कलर आता जाएगा हम पलटी करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छे से सेट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। और नाश्ता देखिए थोड़ा फूल भी गया है। और जब अच्छे से पकने लगेंगे ना, तो इस तरीके से ऑयल में तैरने लगेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आए हम वड़ों को उलटते भी जाएंगे। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता फ्राई करने में, 5 मिनट में तैयार हो जाता है।
तो बस इसी तरीके से हम 2 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए दोनों तरफ से उलटते पलटते फ्राई कर लिया है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कितना करारा दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप भी गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करें ताकि काफ़ी देर तक कुरकुरा रहे। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। कितने अच्छे दिख रहे हैं, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व भी कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है। आधा कप चावल और थोड़े से दाल में बनने वाला। आखिर में मैंने ऑयल में मिर्ची को भी फ्राई कर लिया था। चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए चावल दाल से बनाया है इसलिए घंटों तक क्रिस्पी ही रहेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। हाथ रखते के साथ टूट गए। जाली आप साफ साफ देख सकते हैं। एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।